क्या आपने बिटकॉइन का प्राइस देखा है? इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 17 लाख रुपीस पर बिटकॉइन। तो ये बिटकॉइन काम कैसे करता है और इज इट लीगल इन इंडिया? क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इज इट ऑलरेडी टू लेट? अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको इतने सारे आर्टिकल्स और वीडियोस मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। लेकिन इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट बिटकॉइन इन अ सिंपल वे। और हम ये भी देखेंगे कि इंडिया में आप इसे कैसे लीगली परचेज कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलते हैं फिर। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी एक डिजिटल करेंसी। ये 2009 से सर्कुलेशन में है और डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में काम कर रही है, यानी किसी भी देश की सेंट्रल बैंक इसे कंट्रोल नहीं करती। ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट बन चुकी है और वर्ल्ड वाइड मल्टीपल एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड हो रही है। इसकी क्वांटिटी भी लिमिटेड है, इसीलिए इन्फ्लेशन का इसके ऊपर उतना असर भी नहीं हो रहा, यानी महंगाई की वजह से इसकी वैल्यू इफेक्ट नहीं हो रही। बिटकॉइन 2017 में एक हॉट टॉपिक था क्योंकि उस टाइम पर इसकी वैल्यू ऑल टाइम हाई पर थी। बिटकॉइन में सेलिब्रिटीज ने भी इन्वेस्ट किया था। अमिताभ बच्चन ने तो इसमें करोड़ों का प्रॉफिट भी कमाया है। इनफैक्ट ये इतनी हाई गई कि उसके बाद इसकी वैल्यू टोटली क्रैश ही हो गई। उसके बाद सेंट्रल बैंक ने इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी की सारी ट्रेडिंग ही बैन कर दी, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये करेंसी ट्रेड हो रही थी और लास्ट कुछ महीनों में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मार्च से लेकर अब तक बिटकॉइन की वैल्यू 4 टाइम्स हो गई है और लास्ट 2 महीने में ही इसकी वैल्यू डबल हो गई है। तो क्या हो रहा है जिसके वजह से इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ रही है और कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा? कोई न्यूज चैनल पे नहीं बता रहा कि बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। बिटकॉइन को समझने के लिए आपको करेंसी का कांसेप्ट समझना होगा। वैसे तो दुनिया की सारी करेंसीज एक पेपर की नोट ही तो है, लेकिन उसकी वैल्यू उस कंट्री के सेंट्रल बैंक से डिटरमाइन होती है और उस कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट से डिसाइड होती है। पर क्या होगा अगर आपके देश की गवर्नमेंट ही कोलैप्स हो जाए या फिर उस सेंट्रल बैंक के पास कुछ वैल्यू ही ना हो उस करेंसी को बैक करने के लिए? ये क्या तुम कुछ भी बोलते हैं? आरबीआई वो आरबीआई, उसके पास सोना है, सोना असली वाला सोना, आलू वाला नहीं। अगर कुछ लफड़ा हुआ ना तो नोट के बदले वो सोना दे देगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपके साथ एक प्रैंक हुआ है, वो देखिए कैमरा और वहां देखकर हाथ हिला दीजिए, क्योंकि रुपी एक गोल्ड बैक्ड करेंसी नहीं है, ये एक फिएट करेंसी है। इनफैक्ट वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द करेंसीज डॉलर से पेग्ड है, यानी वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द करेंसीज डॉलर के एक्सचेंज वैल्यू के बेसिस पे अपनी वैल्यू डिटरमाइन करती है। एंड डॉलर 1971 से गोल्ड स्टैंडर्ड पर है ही नहीं। यूएस फेडरल बैंक जितने चाहे डॉलर्स प्रिंट कर सकती है। अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम पर ही हमने देखा कि यूएस फेडरल बैंक ने डॉलर्स लिटरली प्रिंट कर लोगों के बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी है। इस वजह से उस करेंसी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट ही कम हो जाता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पैसे सर्कुलेशन में आते हैं तो उन पैसों की वैल्यू कम होने लग जाती है। इसी कंसेप्ट को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, जो किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही खराब चीज है। बिटकॉइन की टोटल क्वांटिटी 21 मिलियन पे फिक्स्ड है, इसीलिए इसके ऊपर इन्फ्लेशन का उतना इफेक्ट नहीं होता। आज तक 18 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो चुके हैं। माइनिंग वो प्रोसेस है जिससे नए बिटकॉइंस क्रिएट होते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करके न्यू बिटकॉइंस जनरेट करना पड़ता है। इसीलिए बिटकॉइंस बनाना एक डिफिकल्ट टास्क है, जिसके वजह से इसकी रेयरिटी और बढ़ जाती है और जिसके वजह से इसकी वैल्यू डिराइव होती है। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो आप डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर, सेंड और रिसीव कर सकते हो। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जिसके अंदर सारे ट्रांजैक्शंस एक पब्लिक जनरल लेजर के चेन के फॉर्मेट में रिकॉर्ड होते हैं, जिसके वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। आप ट्रेस कर सकते हो कि कौन सा पेमेंट किस डिजिटल वॉलेट से किस डिजिटल वॉलेट में गया है, लेकिन आपको सिर्फ डिजिटल वॉलेट के एड्रेस मिलेंगे, उन लोगों के नाम नहीं। इसीलिए बिटकॉइन में बहुत ज्यादा प्राइवेसी मेंटेन होती है और लोग इसे प्राइवेटली फंड्स ट्रांसफर करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब लोगों को रियलाइज हुआ कि बैंक्स भी कभी-कभी ट्रस्टेबल नहीं होती है। उसी के बाद 2009 में जापान के एक आदमी सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का इन्वेंशन किया था। एक ऐसी करेंसी जिसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी बैंक का कंट्रोल ना हो, जो इजीली ट्रेडेबल हो, जो लिमिटेड सप्लाई में हो और जिसे नया क्रिएट करना एक डिफिकल्ट टास्क हो, जिसके वजह से इसे रेयरिटी मिले। बेसिकली बिटकॉइन गोल्ड जैसा ही है। इनफैक्ट बिटकॉइन बनाने के प्रोसेस को भी माइनिंग ही कहते हैं। अब समझते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना लीगल है या नहीं। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में आरबीआई के उस बैन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट अलाउड ट्रेडिंग इन ऑल वर्चुअल करेंसीज इंक्लूडिंग बिटकॉइन। इसीलिए मार्च के बाद बिटकॉइन के प्राइसेस में इतना इंक्रीज होने लग गया है। तो आप इंडिया में लीगली बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन? ये तो बहुत ही सिंपल है।
आपको सिर्फ इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक के बटन को क्लिक करना है जब तक कि वो ब्लू ना हो जाए, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आई एम नॉट प्रोमोटिंग द इन्वेस्टमेंट इन बिटकॉइन इन एनी वे, बिकॉज बिटकॉइन एक बहुत ही वोलाटाइल एसेट क्लास है। इसके अंदर आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपनी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी सोचकर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसकी वैल्यू कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है। अगर आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर अपना अकाउंट खोलना होगा, जैसे कि ज़ेप, जिसके अंदर आप डायरेक्टली रुपीस डिपॉजिट कर सकते हो और बिटकॉइन बाय या सेल कर सकते हो। और फाइनली जो आपका बैलेंस अमाउंट रहेगा वो आप सेफली अपने बैंक में विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आप बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक से आप ज़ेप पर एक अकाउंट खोल सकते हो, और इस लिंक के थ्रू ओपन करने पर आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की है। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि कई लोग बिटकॉइन के रिलेटेड फ्रॉड्स भी कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सोच समझ कर ही आप इन्वेस्ट करें। डू नॉट पुट योर सेविंग्स इन बिटकॉइन। आप सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करो जो आप आपके आंखों के सामने आधा होते हुए भी देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो फ्यूचर में बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? क्या ऐसे कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम अपने पैसों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या हम अपनी लाइफ को किस तरह अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? वेल, ये सब जानने का एक बहुत ही सिंपल रास्ता है। All you have to do is subscribe to this channel and hit the notification bell so that जब भी हम कोई ऐसे informative वीडियोस बनाएं तो आपको डायरेक्टली ये वीडियोस पोस्ट हो जाए। So this is all for today. Hope you like this video and you will be able to make a better decision regarding bitcoins this time. जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।